हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 1996 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सब एजेंट को डिफाइन करके। एक सब एजेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 191 जो है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें कि वो एक इंडिविजुअल है जो एम्प्लॉय किया जाता है और एक्ट करता है, जो कंट्रोल है ओरिजिनल एजेंट का उसके अंडर एजेंसी के बिजनेस में। जो ओरिजिनल एजेंट है वो हायर करता है सब एजेंट को वर्क करने के लिए उसके कंट्रोल और अथॉरिटी के अंडर। जो रिलेशनशिप है ओरिजिनल एजेंट का और जो सब एजेंट का, वो है हमारे पास प्रिंसिपल और एजेंट का। जो रेगुलेशंस गवर्न कर रही हैं एजेंसी को, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगी जो रिलेशनशिप है सब एजेंट का और एजेंट का। सब एजेंट क्रिएट करता है जो सेम राइट्स हैं और सेम लाइबिलिटीज़ हैं ओरिजिनल एजेंट की, जैसे कि एजेंट क्रिएट करता है प्रिंसिपल को। तो बेसिकली सब एजेंट का हमने बताया है प्रोविज़न, दैट इज़ सेक्शन 191 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि एजेंट हायर करता है सब एजेंट को, और इस प्रोसीजर में जो एजेंट है वो प्रिंसिपल की जगह ले लेता है और जो सब एजेंट है वो एजेंट की जगह ले लेता है। इनके बीच में जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, वो इन पे एज इट इज़ अप्लाई होंगी जो हमारे पास इस इक्वेशन में अप्लाई होती हैं। फिर आ गया हमारे पास सब्सटीट्यूटेड एजेंट। सेक्शन 194 प्रोवाइड करता है सब्सटीट्यूटेड एजेंट के लिए। एक सब्सटीट्यूटेड एजेंट एक एजेंट है प्रिंसिपल का उस पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए एजेंसी की जो इंटरेस्ट किया गया है उसमें, दो उसको नॉमिनेट किया जाता है ओरिजिनल एजेंट के द्वारा। डिफरेंस है यहाँ पे सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट के बीच में। सब एजेंट जो है वो एजेंट का एजेंट है, जबकि सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो है वो प्रिंसिपल का एजेंट है कंडक्ट करने में जो एजेंसी का वर्क है। सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो है हमारे पास, तो सब्सटीट्यूटेड एजेंट में जो प्रिंसिपल है वो हायर करता है यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड एजेंट को किसी भी जो पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए, कि जैसे ये वाला जो पार्ट है बिजनेस का, ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो ये वाला एजेंट संभालेगा। यहाँ पे हमने एक लाइन में बताया है कि जो सब एजेंट है और सब्सटीट्यूटेड एजेंट है उसके बीच में डिफरेंस है। सब एजेंट जो है वो एजेंट का जो एजेंट है और सब एजेंट जो है वो प्रिंसिपल का एजेंट है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो मेन कंटेंट है आंसर का, दैट इज़ डिफरेंस क्या है सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट के बीच में। इसमें हमारे पास अगेन हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले हम जो है बेसिस का कॉलम बनाएंगे, फिर हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है सब एजेंट, फिर आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज़ सब्सटीट्यूटेड एजेंट। फर्स्ट जो बेसिस है जो डिफरेंस का, वो है हमारे पास अपॉइंटमेंट। सब एजेंट जो है अपॉइंट किया जाता है ओरिजिनल एजेंट के द्वारा हेल्प करने के लिए एजेंसी बिजनेस में। सब्सटीट्यूटेड एजेंट अपॉइंट किया जाता है ओरिजिनल एजेंट के द्वारा प्रिंसिपल की नॉलेज से और कंसेंट से परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक पार्ट जो है बिजनेस का। तो अगेन ये डायरेक्टली जो है ओरिजिनल एजेंट जो है वो अपॉइंट करता है, ये जो है नॉलेज और कंसेंट जो है प्रिंसिपल का इसमें शामिल होता है। सेकेंड आ गया हमारे पास कंट्रोल। सब एजेंट वर्क करता है, जो कंट्रोल है हमारे पास वो ओरिजिनल एजेंट के अंडर। सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो है वो काम करता है डायरेक्ट कंट्रोल जो है प्रिंसिपल का उसके अंडर। थर्ड आ गया हमारे पास लाइबिलिटी। जो ओरिजिनल एजेंट है वो लाइबल होगा सब एजेंट के एक्शन के लिए। सब्सटीट्यूटेड एजेंट में आ गया जो ओरिजिनल एजेंट है वो लाइबल नहीं होगा जो सब्सटीट्यूटेड एजेंट है उसके एक्शंस के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली लाइबिलिटी है हमारे पास ऑफ ओरिजिनल एजेंट। तो ओरिजिनल एजेंट जो है उसकी लाइबिलिटी की बात हो रही है, सब एजेंट में वो लाइबल होगा, सब्सटीट्यूटेड एजेंट में वो लाइबल नहीं होगा। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास रिलेशनशिप विद प्रिंसिपल। सब एजेंट का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है प्रिंसिपल के साथ। सब्सटीट्यूटेड एजेंट का एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है प्रिंसिपल के साथ। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास रिम्यूनरेशन। सब एजेंट जो है वो रिसीव नहीं करता है रिम्यूनरेशन डायरेक्टली प्रिंसिपल से। सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो है वो क्लेम करता है रिम्यूनरेशन डायरेक्टली प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट है डिफरेंस के।
बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें हमने 5 मार्क्स की थियोरी करी है और 5 मार्क्स के जो हैं डिफरेंसेस किए हैं। 5 मार्क्स की थ्योरी में अगेन हमने 2.5 मार्क्स की जो है डेफिनेशंस या फिर जो एक्सप्लेन किया है हमारे पास जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद जो डिफरेंस में हमने जो है 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं डिफरेंस के। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट प्रोबेबली वो जो है 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। तो 5 मार्कर अगर आपके पास आता है तो आपको कोई भी इंट्रो या कोई भी जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे सीधा टेबल बनाएंगे और टेबुलर फॉर्म में ही जो है आप अपने 5 पॉइंट्स जो हैं इस टेबल की फॉर्म से एक्सप्रेस कर देंगे। आपके लिए 5 मार्क्स में इतना इनफ होगा, ना ही कोई कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत है, ना ही कोई इंट्रो, सिर्फ टेबुलर फॉर्म में 5 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू।